नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम पीडीपी की जमात पे कि मैडम महबूबा मुफ्ती इलेक्शन जीतने नहीं आई है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए आई है। इस सवाल का जवाब परवेज़ वफा जी को देना होगा, जो पीडीपी जमात के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और लगातार राजौरी पुंछ के अंदर मैडम महबूबा मुफ्ती जी के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। एक मुद्दा तो ये भी है कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर हालात ठीक है, मामूल के मुताबिक सब ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद भी अगर आप इलेक्शंस को पोस्टपोन करेंगे तो ये सही वक्त नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का जो है वो विश्वास जो है वो उठ जाएगा। परवेज़ वफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने शुरुआत किया है कि पीडीपी का ये मकसद नहीं है इलेक्शन जीतना, पीडीपी का ये मकसद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना है और वो इसी मौक़िफ़ के साथ इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने आए हैं। ये आप पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्ज़ाम लगाए पीडीपी के ऊपर। कैसे आप ये एनसी के एलिगेशंस को देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एलिगेशन लगाना ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एक डेमोक्रेटिक तरीके से राइट है, वो एलिगेशन लगा सकते हैं। आज इलेक्शन जो है ये हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को लेके नहीं, ये हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की इलेक्शन है और जम्मू कश्मीर में से खासकर ये अनंतनाग और इस पीर पंजाल के एरिया के लोगों की खुद की इलेक्शन है। और इस इलेक्शन के अंदर हमें ये देखना है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक तनकीद करने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पीर पंजाल के लोगों के लिए, मुफ्ती साहब ने क्या किया अपने दौर के अंदर, और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस वक्त 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद के हालात क्या रहे, कौन आवाज़ उठाता रहा, कौन यहाँ की आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं बट पार्लियामेंट के बाहर ज़रूर आवाज़ उठाई, किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उसका खमियाजा किन को भुगतना पड़ा। और खमियाजा जो हम लोगों ने भुगता, पहले तो हमें घरों के अंदर बंद कर दिया गया, जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की ईडी का दबाव बनाया गया उनके ऊपर। महबूबा मुफ्ती पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। चलते चलते कन्वर्सेशन करेंगे। कभी टॉफ़ी, कभी बिस्किट, कभी दूध कैंप में लेने जाते थे। वो भी दौर था कि जब मरकज़ी सरकार की गुड बुक्स में थी मैडम महबूबा मुफ्ती जी, राजनाथ साहब के साथ बैठकर, अमित शाह जी के साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देती थी। उस वक्त में कश्मीर के मुस्तकबिल का, कश्मीरी नौजवानों का दर्द कहाँ था, वो क्यों वो दर्द भूल चुकी थी? ये सवाल आम शहरियों का है, ये 1.25 करोड़ की आबादी के नौजवानों का है। देखिए, जिस दर्द की आप आवाज़ उठा रहे हैं वो दर्द 2002 का वक्त, जिस वक्त मुफ्ती साहब का वक्त आया था ना, वो वक्त भी याद रखना चाहिए लोगों को कि किस तरह से टास्क फोर्स के लोग आते थे, उठाते थे और चले जाते थे। अभी 3 दिन पहले ही मैं किसी एरिया के अंदर गया था, बॉर्डर एरिया के अंदर, वहाँ पे 2 भाई थे, कहने लगे कि हमें आर्मी वाले उठा के ले गए, पूरी रात हमें कुत्तों की तरह मारते रहे, वो जानवरों की तरह हमें ट्रीट करते रहे। बट शुक्र हम करते हैं मुफ्ती सैयद का कि जिस वक्त वो आए उन्होंने हमें इस जो जुल्म हम लोगों पे हो रहा था उससे निजात दिलाई। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अगर किया तो अपने दौरे हुकूमत के अंदर बीजेपी को बांध के रखा। उस वक्त के ऊपर 12,000 अलायंस जिस वक्त हुआ, उस वक्त के ऊपर 12,000 नौजवानों की जो है FIR वापस ली गई। ये भी तो जरा बताइए। फिर ये भी बताइए कि उस वक्त के ऊपर जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था मैडम महबूबा मुफ्ती को कि आप हमारे साथ हुकूमत बना ले, अनकंडीशनल सपोर्ट के बाद भी वो बीजेपी के साथ क्यों गए, जब उन्हें मालूम था कि बीजेपी का मौक़िफ़ 370 है, ट्रिपल तलाक है, बाकी मुद्दे हैं। अगर देखिए, किसी टाइम पे आप एक जानवर को खुला छोड़ोगे वो आपको ज्यादा नुकसान करेगा। अगर उस जानवर को बांध के रखोगे ना तो उसकी रस्सी अपने हाथ में रखोगे। जानवर किसे कह रहे हैं? आप खुद समझदार है, जनता समझदार है, वो खुद समझ जाती है कि किसने नुकसान करना था। इस पार्लियामेंट की अंदर 300 से ज्यादा सीटें लेके आई थी। बीजेपी कोई नई जमात नहीं थी। उनका मंशूर क्या था, उनका मंशूर हमें बखूबी मालूम था, पर जब तक सरकार रही उनको हमने नकेल डाल के रखी। हमने लास्ट जो ने आपको निकाल दिया, आउट कर दिया। बीजेपी कहती है हमने खुद पीडीपी के साथ सरकार तोड़ दी, वी वर नॉट इंटरेस्टेड। सरकार क्यों टूटी वो भी आप बखूबी जानते हैं। मैं उस इशू को अभी दोबारा से डिस्कस नहीं करना चाहता। जिस इशू के ऊपर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 2 जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे उनको मिनिस्ट्री ड्रॉप करनी पड़ी, वही थी जो मैं नाम नहीं लूँगा उस बच्ची का, जो कठुआ के अंदर केस हुआ था। उस केस के चलते ही ये सरकार जो है वो टूटी है। और वो
स्टैंड जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने रखा है, वो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर होता जो स्टैंड रख पाता, शायद ही कोई होता। पीडीपी क्यों चाहती है कि इलेक्शंस को जो वो पोस्टपोन नहीं करना चाहिए? आप लोग क्यों ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, रिस्केड्यूल नहीं होने चाहिए? पोस्टपोन होने की बात नहीं है, पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए। एक बार आपने नोटिफिकेशन निकाल दी, डेटें निकाल दी, सीरियल वाइज सब कुछ निकाल दिया, और जो अवाम है वो भी एक यकजा होके, एक इकट्ठा होके वो वोट करना चाहती है, और वोट वो है पीडीपी के हक में करना चाहती है। मैं पिछले 7 दिन से यहाँ पे रजौरी के अंदर बैठा हूँ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज, अलग अलग पहाड़ों के अंदर, अलग अलग एरियाज के अंदर गया हूँ। ये जो डेफर करने की बात है, ये बीजेपी को शूट करती होगी, यहाँ उनके प्रॉक्सी पार्टीज है। मुगल रोड बंद है इसलिए। मुगल रोड देखिए, मुगल रोड खुला ही है, मुगल रोड से ही लोग आ जा रहे हैं। कल भी मुगल रोड से लोग गए हैं, हमें वहाँ से बाकायदा वीडियोस भी आए हैं। हमने उस चीज़ की इंक्वायरी कराने के लिए वहाँ पे लोग गए, उन्होंने कहा, हमने कहा कि मुगल रोड का आप स्टेटस बताइए, तो मुगल रोड तो खुला हुआ है, और मुगल रोड जो है वो 8 अप्रैल से खुला हुआ है। ऐसे मई में खुलता था, 8 अप्रैल से खुला, अभी तो एंडिंग अप्रैल चल रहा है, अभी तो मई महीना आने वाला है, तो मुगल रोड तो खुला है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम जो प्रॉक्सी पार्टीज हैं उनकी प्रॉब्लम है। और यहाँ का मैं बताऊँ आपको आमिर जी, कि रजौरी पुंछ के अंदर खासकर ये दरहाल का, बुद्धल का एरिया जो है, कोटरंका का एरिया है, यहाँ से चिंगस है, कालाकोट का एरिया है, इस सारे एरिया के अंदर, मंजाकोट का, इस सारे एरिया के अंदर जिस वक्त हम रूरल बेल्ट में गए और सिटी के अंदर कुछ जहनमंद लोगों के साथ जिस वक्त बात हुई, उन्होंने एक ही कहा कि ये इलेक्शन जो है ये महबूबा मुफ्ती की इलेक्शन नहीं, ये हमारी इलेक्शन है। तो आज लोग खुद को बढ़ चढ़कर, खुद आगे बढ़कर नौजवान कहते हैं, दिल्ली में मैडम महबूबा मुफ्ती जी एक स्टेटमेंट देती हैं, जम्मू कश्मीर में आकर एक देती हैं। 26 जून कुल जमाती मीटिंग हुई, 30 जून को मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं शामिल नहीं होंगी, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। 26 जून को फिर उसी स्टेज पे वो वापस नजर आई। तो कहाँ पे स्टैंड है उनका? किसमें शामिल नहीं होंगी? कुल जमाती मीटिंग में। कुल जमाती मीटिंग देखिए, अलायंस जो बना था वो लोगों की बेहतरी, 30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो कुल जमाती आल पार्टी मीटिंग इससे पहले जो गुज़िश्ता माजी के सालों में होती रही है। जी देखिए, माजी के सालों में जो हुई वो उस वक्त की मीटिंग, उसमें जाके हिस्सा लिया। हिस्सा लेने का मकसद ये नहीं था कि हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और हमारा जो मौक़िफ़, हमारा जो स्टैंड था वो तब भी वही था। 5 अगस्त 2019 को से पहले, 2019 के बाद हमारा स्टैंड वही है। हम बाकी पार्टियों की तरह दल बदलू नहीं है कि दिल्ली में और बात करेंगे तो यहाँ पे और बात करेंगे। तो दफना दिया गया है, वो वापस नहीं आएगा, और अब उसके ऊपर डिस्कस करने का मकसद क्या बनता है? वो एक पॉलिटिकल इशू है, वो एक पॉलिटिकल इशू है। अगर जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम को ये ताकत मिलेगी, उस वक्त पे हम बात करेंगे कि 370 किस तरीके से गया और कैसे गया, किस तरह से इलीगल उस पर कार्रवाई की गई, वो उस दिन मालूम होगा। बट अभी के हालात के मुताबिक जो हमारा मंशूर है वो हम लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारे बीच की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग तरीके से मत देखिए। आज हिंदू मुसलमान सरदार या यहाँ के गुज्जर या पहाड़ी का लड़ाई मत देखिए। यहाँ जो लड़ाई है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई है, जम्मू के डोगरा की लड़ाई है, कश्मीर के कश्मीरी की, और यहाँ के पहाड़ी और गुजर की लड़ाई है। ये सब लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इस लड़ाई के अंदर हम कामयाब नहीं होंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें बढ़ चढ़कर पूरी कौम का साथ मिल रहा है। बीजेपी कहती है कि हम जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो जीत जाएगा। उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया जफर मनहास को, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता को। आपको लगता है कि वो आपकी जमात के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता है? अगर बीजेपी को ऐसा लगता ना कि हम सारी सीटें जीत जाएंगे, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स 3 क्यों नहीं खड़े किए? अगर वो कश्मीर के अंदर खड़े करते उनकी जमानत जब्त हो जाती। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है 4 तारीख को आप देखिएगा जम्मू की ये दोनों सीटें ये लोग हारेंगे। और रजौरी पुंछ के अंदर वो जफर मनहास जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसपे बीजेपी का हाथ रहेगा वहीं पे कमल का फूल खिलेगा। आप कैसे देखते हैं? बीजेपी का अपने लोग नहीं जीत पा रहे तो हाथ रखने वालों को कहाँ जिताएंगे? उनका वो अपना खुद कहीं के स्टैंड नहीं है, खुद कहीं दिख नहीं रहे, वो कहाँ से जिताएंगे? मुझे बताइए आप इस वक्त राजौरी के अंदर हैं, यहाँ का करंट पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो क्या है? देखिए, यहाँ का बढ़ चढ़कर मैंने आपको कहा, पहाड़ियों का, गुजरों का, इवन के सिख कम्युनिटी का, जो हिंदू कम्युनिटी से लोग हैं, सब लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। सब लोग ये जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ही एक आवाज़ है जो पार्लियामेंट के अंदर जाके गूंज सकती हैं, जो हमारी आवाज़ को उठा सकती हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का दुख दर्द समझ सकती हैं। अगर किसी के घर में आपको याद होगा कि अभी कुछ पिछले दिनों के अंदर टोपा पीर के अंदर जिस वक्त नाइंसाफ़ी हुई, किसने वहाँ से आवाज़ उठाई? शुपैयार के अंदर 3 जो नौजवान थे उनको शहीद कर दिया गया। 3 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी निकाली गई। शहीद थे तो डेड बॉडी वैसे की वैसे निकली ना। उनके इंसाफ के लिए किसने आवाज़ उठाई? कठुआ के लिए आवाज़ किसने उठाई? हम कैसे भूल सकते हैं? अगर हमारी गुज्जर या पहाड़ी कम्युनिटी है, इनको डिवीज़न की बात है, हम उस पर डिवीज़न पे जाएंगे नहीं।
आज के वक्त के अंदर मैं कहता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए आप लोग आगे आइए। जो लोग अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल के लिए फाइट कर पा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले 3 MP थे, उन्होंने क्या कर लिया वहां पे? कोई एक सिंगल स्टेटमेंट बताइए, कोई एक सिंगल एहतजाज बताइए जो उन लोगों ने वहां पे किया। अगर वही जाके वहां पे चुप करके बैठना है तो इससे अच्छा अपने घर के अंदर चुप करके बैठिए। आज जम्मू कश्मीर को आवाज चाहिए और बेखौफ आवाज चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज। नौजवान तो कहते हैं कि जब हम पे लाठीचार्ज होता था JKSSB के इम्तिहानात में, जब हमें मारा पीटा जाता था स्कैम्स में, तब मैडम महबूबा मुफ्ती जी कौन सी घरों से निकलकर प्रोटेस्ट करती थी? वो भी तो घर में बैठकर ट्विटर से ट्वीट कर देती थी। नहीं, अब इसमें आप गलत हैं। आपको याद होगा कि कच्ची शौनी के अंदर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें तो फारूक अब्दुल्ला भी आए थे, उसमें तो सारे नेता लोग जो है वो शामिल हुए थे। नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल लीडर मैडम महबूबा मुफ्ती वाज देयर। एक शमूलियत करनी और उनके साथ चलना फर्क है ना। टोपावीर के लिए सबने ट्वीट किया, टोपावीर के अंदर 8 किलोमीटर कोई पैदल चल के तो नहीं गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी थे, अपनी पार्टी के भी थे, बीजेपी के नेता भी गए, चल के गए, सब लोग वहां पहुंचे, स्पॉट पे पहुंचे। स्पॉट पे पहुंचे ना। अब वो तरीका अलग अलग हो सकता है। क्यों नहीं रोका उन लोगों को? हमें क्यों रोका गया? क्यों रोका गया? क्यों रोका? कोई ना कोई गड़बड़ी थी ना वहां पे, इसीलिए रोका ना। कोई और वजह तो नहीं थी। उनको पता था सच बाहर आ जाएगा। अच्छा, उस सच को छुपाने के लिए मैडम महबूबा मुफ्ती को क्यों वोट देंगे? क्या किया ऐसा मैडम महबूबा मुफ्ती ने अपनी हुकूमत में? क्या किया ऐसा मैडम महबूबा मुफ्ती ने कि जो एक नौजवान उसे वोट देगा? क्यों दे नौजवान वोट? नौजवान आज की जिस दौर से आज गुजर रहा है, सबसे अव्वल तरीन वो चीज है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है उसको दूर करने के लिए नौजवान को साथ देना। अपने दौरे हुकूमत में मैडम महबूबा मुफ्ती ने अलायंस के बाद कौन से रोजगार के लिए आवाज उठाई? कौन से रोजगार के लिए जो है वो हुकूमत के साथ वो लड़ पड़ी? मुझे जवाब देंगे आप? आमिर जी, RAT टीचर्स जो लगे हुए थे ना, वो भी PDP ने ही दिए थे। ठीक है, रहबरे खेल PDP ने दिए थे। रहबरे तालीम जो मैंने फरमाया आपसे, ये जितनी भी स्कीम्स निकली थी ये सारी की सारी PDP ने दी थी। इस पीर पंजाल को यहाँ से जम्मू से होके जाना पड़ता था, ये मुगल रोड किसने दिया? यहाँ पे नौजवान आज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। मुगल रोड की कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? डू यू नो अबाउट इट सर? और कब पहली मशीन कब शुरू हुई है? मुगल रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत पहले शुरू हुई है और बीजेपी माफी चाहूंगा PDP बाद में जमात बनी है। कौन कहता है? कई सारे जो पुराने लीडर हैं, जो पुराने वक्त के लोग हैं, वो कहते हैं कि मशीनें इस साइड से शुरू हो चुकी थी। ये जरा ये कहने की बात अलग है, आप इसके बारे में स्टडी कीजिए। ये मुफ्ती साहब का प्रोजेक्ट था, मरहूम मुफ्ती साहब का प्रोजेक्ट था। ये उन्होंने काम स्टार्ट किया, इसका और सिंथन टॉप का। ठीक है, इवन कि उन्होंने ये कहा था कि रेलवे लाइन जो है वो बारामूला तक पहुंचे और बारामूला से यहाँ पूंछ को टच करें ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। आपने कहा कि नौजवानों के लिए, आज नौजवान जाके यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ये किसने दी? जो अलग तहसील दी, ये किसने दी? चलिए, बहुत बेहतरीन है। आपकी फाइट बीजेपी के साथ या बाकी जमातों के साथ कितनी डिफिकल्ट है? आपको लगता है कि ये फाइट जबरदस्त होगी? देखिए, ये फाइट है जम्मू कश्मीर के लोगों की और राइट विंग के लोगों की। जो लोग राइट विंग के हैं उनको मुझे लगता है इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के और ख़ुसूसन तौर से पीर पंजाल के लोग निकाल के बाहर फेंकेंगे इस बार। पीर पंजाल क्या कहता है? पीर पंजाल की आवाज़ एक ही है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, वही आवाज़ है पीर पंजाल की। आपको लगता है कि आपको यहाँ से वोट पड़ेंगे? आज लोगों ने वोट किसी पार्टी को या किसी लीडर के लिए नहीं डालना, आज लोगों ने वोट अपने लिए डालना है, अपने फ्यूचर के लिए डालना है। आप बाकी की पार्टियों का भी पिछले 2-5 साल का आप रिपोर्ट कार्ड देखिए ना। उस रिपोर्ट का जिस वक्त जम्मू के अंदर, मुझे बताइए, आप बुलडोजर चल रहे थे पार्लियामेंट के बाहर जाके, अंदर तो नहीं थे, बाहर जाके किसने प्रदर्शन किया? किसने प्रोटेस्ट किया? तो गुलाम नबी आजाद की जमात ने भी रोडों पे निकल के प्रोटेस्ट किया, DPA पे। जम्मू में, कश्मीर में सलमान निजामी ने, बाकी सब। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त वो उनका प्रोटेस्ट, हसनैन मसूदी भी खड़े थे। वो तो ऑलरेडी, वो तो अब्दुल्ला भी खड़े थे हाथ में पोस्टर कार्ड लेकर। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बीजेपी की पार्टी है। वो तो बीजेपी ओपनली बोल रही है और वो खुद भी बोल रहे हैं। और उस चीज के लिए आपको आज बैट बॉल सामने दिखी बीजेपी की, आज दिखी ना बीजेपी पार्टी। आज कहाँ की? आज तो प्रधानमंत्री साहब के स्टेटमेंट्स देखिए आप किस तरीके की आ रही हैं। आप देखिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उनकी स्टेटमेंट किस तरीके की आ रही हैं। आज उनको मालूम है कि उनका सुकड़ा साहब पूरे हिंदुस्तान के होने वाला है। और नौजवान जो है ना, ये सोशल मीडिया चलाता है, हर खबर को देखता है और सिनेरियो को देखता है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है। गुपकार क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? गुपकार की मीटिंग्स हुई जम्मू फारूक साहब के रेजिडेंस पे कश्मीर में, गुपकार के अंदर हुई
ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, डेलीगेशंस आए, बातचीत हुई, जब दोनों जमातों ने अहद किया था, इत्फाक किया था कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ेंगे, फिर मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने अपना रास्ता क्यों अलग कर लिया? और इवन के फारूक साहब ने कहा कि मैंने इन्हें मुंबई में स्टेज पे कहा था कि महबूबा जी आप आए बात करें। उन्होंने महबूबा जी ने रास्ता अलग नहीं किया। इसके अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब से आप ये सवाल पूछिएगा ज़रूर। उन्होंने ये कहा कि पीडीपी ख़त्म है। पीडीपी के वर्कर ने, पीडीपी के वोटर ने और पीडीपी के लोगों ने आज बाहर निकल के बता रहे हैं कि पीडीपी एग्जिस्ट कर रही है या ख़त्म हो गई। वर्कर को गुस्सा आया ना जब मैं बोल दूं आपको कि आप ख़त्म हो, आप कुछ नहीं हो, यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट। आपको भी तो आएगा ना अंदर से कि यार मुझे अगर 10 साल 12 साल 15 साल हो गए काम करते, मैं इस आवाज़ को उठाऊँ तो सही। ये कौन होता है, हू द हेल ही इज, कि मुझसे पूछने वाला कि मैं जर्नलिस्ट हूँ कि नहीं हूँ। वही चीज जो है उससे के वर्कर को चुभी। और अच्छा ईगो हर्ट हुआ है, ईगो हर्ट हुआ है। ईगो हर किसी के अंदर है। एक छोटे बच्चा होगा, मतलब एटीट्यूड या ईगो हर्ट हुआ है। ईगो हर्ट नहीं। अगर ये फारूक साहब एक दफा तो कहते हैं इनसे कि आइए हम मीटिंग करते हैं, हम महबूबा जी मुंबई मैंने स्टेज पे कहा था। ये देखिए स्टेज पे कहना, और स्टेज पे कहने के लिए वो उस चीज को आप तसव्वुर नहीं ना कर सकते। एक मीटिंग के अंदर पीएचडी बना हुआ था ना, उसके बकायदा स्पोक्स पर्सन भी थे ना, पूरी की पूरी तंजीम बनी हुई थी। उस तंजीम के अंदर अगर फैसला लेते कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटें लड़ना चाहती है, अपनी जीती हुई सीट, हम अपनी जीती हुई, वो कह रहे हैं कि हम अपनी जीती हुई सीट आपको कैसे देते? अनंतनाग वाली जीती हुई सीट थी हसनैन मसूदी की। कौन सी जीती हुई सीट? तो हसनैन मसूदी जी कहाँ है आज, ये मुझे बताइए ना। अकबर लोन जी कहाँ है? फारूक साहब कहाँ है आज? तीनों थे ना वो जीते हुए, आज कहाँ है वो? आज आपको नजर आ रहे हैं कहीं पे? सबको मिलना आज तो स्टेटमेंट देने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे। उनको मालूम था कि हमने कुछ नहीं किया। हम पार्लियामेंट के अंदर चुप करके बैठे हुए थे, नजरें झुका के। अगर इनके अंदर इतनी ताकत होती, इतनी कुव्वत होती, तो ये जाके बात करते उस पार्लियामेंट के अंदर। बेहतरीन। अगर इन्होंने कुछ किया होता, आज ये बाहर निकलते, लोगों के बीच में जाते। आज ये लोगों के बीच में नहीं जा सकते। आज इन लोगों ने किबला हमारे मियां साहब को चुना, जो एक सूफीज़म लाइन के हैं। ठीक है, हम उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते। हम उनके खिलाफ कतई कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये खुद की इलेक्शन है, और खसूसन तौर से ये पीर पंजाल के लोग एक आखिरी सवाल, क्या मैडम महबूबा मुफ्ती का काफिला 4 घंटे तक पीर की गली रोका गया है? रविंद्र राणा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल। ये देखो झूठे जुमले बीजेपी का पहले भी मारती है। वो कह रहे 4 घंटे रोका। बीजेपी कहती थी 15 लाख आएंगे, वो कहाँ गए? बीजेपी कहती थी काला धन आएगा, वो कहाँ गया? बीजेपी कहती थी 2 करोड़ नौकरी हर साल के अंदर दी जाएंगे, वो कहाँ गया? बीजेपी कहती थी बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे, हम गरीबी खत्म कर देंगे। गरीबी नहीं, बट गरीब को खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये झूठे जुमलों की पार्टी है। ये तो ये भी कहते थे कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, कहाँ गया? ये कहते थे हम इलेक्शन करवाएंगे, कहाँ गए इलेक्शन? ये सारे इल्जामात बीजेपी पे आयद कर रहे हैं। बीजेपी की खुद की स्टेटमेंट में बीजेपी पे आयद क्या करने? बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज की, बीजेपी की सपोर्टर्स की। चलिए, परवेज वफा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी निशाना साधा, बीजेपी पे भी, सईद अल्ताफ बुखारी की जमात पे भी, और जोश में आकर कई सारी बातें जो हैं वो इन्होंने क्लियर फ्रंट पे बताई हैं। आप क्या मानते हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें।